कोई सूडान है, कोई एथियोपिया है, कोई रूसी बागियों या बोको हराम के लड़ाइयों से मुतासरा इलाका है। एक तरफ शहर, गलियां, गटर का गलीज पानी उबल रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं कोई आरती महाराज अगवा हो रही है, कहीं किसी तानिया खासकेली का की खून में लथपथ लाश जमीन पे पड़ी हुई हम सबके गिरेबानों को झिझोड़ रही है, कहीं कोई साहिल कोरेजो गुम है और मां उसकी इंतजार में दरवाजे में आंखें लगाए बैठी है, कहीं किसी कंवर राज और दानिश परमार को किसी करप्ट एमएनए एमपीए महेश मलानी और वजीर आला के हुक्म पर किसी कंवर राज और दानिश परमार पे झूठे मुकदमे करके उनको गुम किया जा रहा है। कहीं रुखसाना चांडियों की लाश पड़ी है, कहीं नसीबा सोलंकी की लाश है, कहीं शम्मा जख्मों से चूर है और जलसे कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी की शहादत के खिलाफ मुकदमे में एक दिन भी नहीं जाएंगे। और अयान अली के लिए लतीफ खोसा और रहमान मलिक और आसिफ जरदारी दिन में 10 दफा पता चलाएंगे कि अयान अली के मुकदमे का क्या हुआ, कतार लगी होगी कि अयान अली को क्या हुआ, अनवर मजीद का क्या बना, अनवर मजीद के घर पे रेड क्यों हुआ, मंजूर काका पे मुकदमा क्यों हुआ, और बेनजीर की शहादत, उसका मुकदमा कोई वास्ता ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं। पर स्टेज पे खड़े होके दादू में लाड़काने में जिंदा है, भुट्टो जिंदा है और बीबी तेरे जानिसार और मारवी मलिर जी, और मारवी मलिर जी की लाश पड़ी होगी पिंडी के रास्ते पे, मारवी मलिर जी की लाश पड़ी होगी और रहमान मलिक उसको छोड़ के भाग जाएगा और वो रहमान मलिक बैठ के अब निगोशिएट करेगा डॉक्टर आसिफ के साथ बैठ के लंदन में, वो मैनेज करेगा। एवरीथिंग वुड बी मैनेज्ड बाय रहमान मलिक एंड डॉक्टर आसिफ एंड इसाक डार। क्या पाकिस्तान को बनाना चाह रहे हो? हमारी बेटियों को ज़बह करके रस्तों में फेंक रहे हो। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को गुजारिश कर रहा हूं, सिंध हाई कोर्ट ने लिया है सुओ मोटो, मगर सुओ मोटो से क्या होगा ये भी सवाल है मेरा। सिंध में जो लोग कत्ल हुए उन सुओ मोटोस पे, उन एक्शंस पे क्या रिंकल कुमारी लोटी, क्या लता और आशा लोटी, क्या रवीता लोटी, क्या सिंध की बच्ची फजीला सर की अपने मां के पास पहुंची है, क्या सिंध का बेटा इमरान जो क्यों पहुंचा है, क्या कराची की गलियों से अगवा किए गए उर्दू बोलने वाले बच्चे अपनी माओं को वापस मिले हैं, क्या डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले बगैर रैंसम अदा किए सिंध में वापस होते हैं? क्या कर रहा है सिंध का वजीर आला? गटर पे तस्वीर खिंचवानी है, मैं 50 गटर तुमको ढूंढ के दे दूं, आओ तस्वीर खिंचवा लो, अखबारों में छपवा लो, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो कि मैं गटर पे तस्वीर खिंचवा रहा हूं। कल उसको क्या कहा है, कल सिंध के वजीर आला मुराद शाह को क्या कहा है तानिया खासकेली की वालदा ने, उसके ये सिंध की तौहीन नहीं है, ये मेरी तौहीन नहीं है, मेरी सिंध की माँ तानिया खासकेली की माँ जिसकी बेटी को ज़बह किया गया है, कत्ल किया गया है, वो पाँव में पड़ी, ये एजाज है। उसके पाँव में वजीर आला सिंध को पड़ना चाहिए था। वजीर आला सिंध पाँव पे गिर के अपनी उसकी जूतियों के साथ अपने माथे को रगड़ करके उससे माफी मांगता कि मेरी माँ तेरी बेटी कत्ल हो गई है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उससे इंसाफ नहीं हुआ, मैं माफी मांगने आया हूँ। और वो पाँव में पड़ी हुई है और वो कह रही है कि तुम्हारी बरादरी के लोग मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। नहीं गिरफ्तार होते तुमसे कातिल गिरफ्तार नहीं होते। तुम सिंध को मक्तल का, मैं आपके पाकिस्तान की मीडिया के तवज्जुह से, मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, मैं रजा रब्बानी को, सेनेट को, मैं कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक को, मैं शाहिद खाकान अब्बासी को, मैं पार्लियामेंट को, मैं पाकिस्तान की रियासत को, मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, मैं पाकिस्तान के तीनों अफवाज के सरबराहान को, मैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, मैं अक़वाम मुत्तहिदा को, मैं पाकिस्तान में मौजूद तमाम सफीरों को, मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत को, मैं पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बली बिशमूल गिलगित की असम्बली के, मैं पाकिस्तान के हर एक एमएनए एमपी और वजीर को मैं कह रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी ने सिंध को मक्तलगाह बना दिया। पीपुल्स पार्टी ने सिंध को बाजार में बिकने वाली कमोडिटी बना दिया है। हर रोज
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर हमारी माएँ बहनों की इज्जतें बिकती हैं, रस्तों पे उनकी दुपट्टे उछाले जाते हैं डंडों के जरिए, पुलिस को गुलाम बना दिया। एक आईजी इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो भी कोई इनसे टकराव में नहीं था, वो फकत कुछ अपने फैसले करता था, वो बर्दाश्त नहीं हुआ। कराची का कमिश्नर बर्दाश्त नहीं हुआ, एंटी करप्शन का सरबराह बर्दाश्त नहीं हुआ पिछला वाला, हैदराबाद का कमिश्नर बर्दाश्त नहीं हुआ। सिंध के हर डिपार्टमेंट को एक मंडी बना दिया गया है। 25 खरब रुपए गुज़िश्ता 2-3 महीनों में लूटकर मुल्क से बाहर भिजवा दिए गए। कहां है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट? आपको करप्शन के खिलाफ कार्रवाई फकत लाहौर में क्यों करनी है, कराची में क्यों नहीं करनी? कोई एनआरओ कबूल नहीं करेंगे हम। सारी सिंध की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मैनेज कर लो, हम एनआरओ कबूल नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं, अयाज लतीफ अली जो सिंध का एक छोटा सा सियासी कारकुन आपको बता रहा है, एनआरओ अगर जरदारी के साथ हुआ, अगर अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ एनआरओ, अगर आसिफ अली जरदारी के एनआरओ के लिए साठदार कोशिश में लगा हुआ है, कोई एनआरओ हुआ, सिंध के करप्ट लोगों के साथ एनआरओ हुआ, सिंध में तालिबान जो हमारे माओ और बच्चों के गर्दनों पे बंदूकें रखते हैं, बम फाड़ते हैं, हमारे पुलिस के सिपाहियों को चौराहे पर गोलियों का निशाना बनाते हैं, उनके मालकीन से कोई एनआरओ हुआ कबूल नहीं करेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं आखिर में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई करे, सिंध को खवातीन के लिए मक्तल गाह बनने न दे। 4 दिन में हमारी 5 बच्चियां कत्ल और अगवा हुई हैं। सिंध में घोचकी से लेके अब थर तक अकलियतों का जीना दोभर कर दिया है। पीपल्स पार्टी के स्पॉन्सर्ड वडेरों एमएनएज और एमपीज ने करप्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अक्रॉस दी बोर्ड सिंध में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिंध की छोटी छोटी ये पर हम कबूल नहीं करेंगे। तब्बेदार पकड़ लिया, क्लर्क पकड़ लिया, ये एसएलटी टीचर्स है, 5 साल से सिंधी लैंग्वेज टीचर्स को घोटकी में, कराची में उनको तनख्वाह 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली, और कराची में असातिज़ा को रस्तों पे घसीट के उन पे डंडे बरसाए गए, और दूसरी तरफ आप अरबों रुपए लौट के ले जा रहे हैं। और मैं आलमी ताकतों को कह रहा हूं, ट्रंप को और अमेरिका को और पूरे अमेरिका के हवारियों को, कि आप समझते हैं कि आप पीपल्स पार्टी पे या एमक्यूएम पे या इस किस्म के लोगों पे हाथ रखेंगे और पाकिस्तान के लोग आपको कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी को पैट्रोनाइज करना बंद करें। कोई लिबरल डेमोक्रेट्स नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है हम लिबरल है। लिबरल ये है कि तानिया खासकरी की लाश पड़ी हुई है, लिबरल है ये खवातीन। बख्तावर और आसफा से पूछ रहा हूँ, हमारी बहनें हैं, हमारी बहन की बेटियां हैं, भांजियां हैं हमारी। बख्तावर और आसफा हमारी भांजियां हैं। हमें बेनजीर की वजह से, अपनी बहन की वजह से उनके लिए एहतराम का रिश्ता है, उनसे, उनके बेटे से। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हर रोज NA 120 पे अपना इलेक्शन का अपनी मुहिम चला रही हैं, कोई सिंध की बेटी के लिए मरियम नवाज शरीफ एक लफ्ज बोल दो। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आप भले बोले कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, GT रोड पे एक लफ्ज कोई आरती के लिए, एक लफ्ज कोई बोल दे तानिया के लिए, और बिलावल और बख्तावर और आसफा क्यों नहीं गए? क्यों कातिलों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? पीपल्स पार्टी की तमाम खवातीन MPs आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रही? पीपल्स पार्टी, MQM और PTI की खवातीन MPs को, और कौमी असेंबली में PMLN, PTI और पीपल्स पार्टी की खवातीन MNAs को और सेनेटर्स को मैं कहता हूं, खवातीन के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ मैदान में उतरे और अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया।